आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में सत्र की शुरुआत में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर एक संदेश दिया कि भाई ड्रामा नहीं, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, डायलॉग डिलीवरी चलेगी। आप बात करिए ना, आप मुद्दों को रखिए और ऐसे में नारा नहीं चलेगा, नीति पर बात होगी। आप नीति को लेकर चर्चा करिए। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये संसद के भीतर की तस्वीरें हैं, लेकिन कैसे शीतकालीन सत्र में भी अब एक नया चलन सा शुरू हो चुका है कि जैसे ही सत्र शुरू होगा हमें जबरदस्त तरीके से हंगामा करना है। 9 मुद्दे जिनका जिक्र किया गया, लेकिन 9 संवाद, 9 मुद्दे रखेगा लेकिन 9 संवाद। विपक्ष ने कहा कि हमें, सरकार ने कहा था कि एसआईआर पर चर्चा होगी, इसका आश्वासन दिया था, लेकिन चर्चा नहीं हुई। दर्शकों, हम ग्राफिक्स चलाएंगे और आपको एक एक करके बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले बड़ा सवाल ये कि आखिर विपक्ष क्यों बार बार सदन की कार्रवाई को इस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ाता है? क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है? ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या विपक्ष कभी जनता के मुद्दे उठाएगा या इसी तरह से लगातार हंगामा होता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। आखिर जनता चुनकर आपको भेजती है, आपको सांसद बनाती है, उस कुर्सी पर बिठाती है ताकि आप जाएं, उनके मुद्दों को उठाएं, लेकिन आप जाकर हो हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा? ये 9 संवाद वाला चलन क्यों शुरू हो चुका है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप बात करिए, आप बात करिए, आप डायलॉग रखिए, आप नीति को रखिए, लेकिन आप नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दर्शकों ये है कि ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें, हम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की बात करें या फिर उच्च शिक्षा बिल की बात करें, क्या ये सब कुछ हंगामा? और ऑल पार्टी एक मीटिंग हुई थी दर्शकों, आपको याद होगा। उस मीटिंग में कहा गया था कि संवाद होगा, सब मिलजुल कर मुद्दे उठाएंगे, बिल पर बात रखेंगे, एक नया कानून बने, अच्छी तरीके से जो जनता है उनको सभी सहूलियत मिले, इस पर बातचीत होगी, मुद्दों को उठाना है। ये ऑल पार्टी मीटिंग में कहा गया था, जिसमें सभी दल के नेता थे, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं। आखिर क्या मतलब है फिर इसका? और देखिए यहाँ पर आप बड़े बड़े बिल हैं, चाहे उच्च शिक्षा बिल हो, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की बात हो, सब कुछ, किसी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सवाल ये, क्या इस बार भी शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा? क्या विपक्ष इस बार फिर से जनता का, आपका और हमारा सिर्फ पैसा बर्बाद करेगा? क्या इस बार भी सिर्फ तख्तियां लेकर जाएंगे, माहौल को बनाने का प्रयास करेंगे, सदन के बाहर हो हल्ला करेंगे? क्या ये विपक्ष ने ठान लिया है कि अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो फिर हमें सिर्फ सरकार को, सत्ता पक्ष को बोलने नहीं देना है, कोई बिल पर चर्चा नहीं होने देनी है, कानून नहीं बनने देना है? आखिर मकसद क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। वोट के बाद भी वोट लोकतंत्र में भागीदारी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता, विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है। शीतकालीन सत्र का पहला दिन और हुआ वही जिसकी आशंका जताई जा रही थी। राज्यसभा लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र और श्री प्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि देने से हुई। दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। इसके बाद महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी गई। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही ये सब करने के बाद विपक्षी सांसद फुल फॉर्म में आए और सदन में हंगामा शुरू कर दिया। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ठीक पहले विपक्षी दलों को सख्त संदेश दिया। अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष से सकारात्मकता का आह्वान किया, लेकिन विपक्ष ने नकारात्मकता का ही परिचय दिया और इसकी शुरुआत राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा
न देखे उसमें खतरा है, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया तो बीजेपी बिफर गई और खड़गे के बयान को सभापति के अपमान से जोड़ दिया। हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। इस हंगामे के बीच विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे कानून व्यवस्था, दिल्ली ब्लास्ट, पॉल्यूशन, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, वोट चोरी, फॉरेन पॉलिसी, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था हंगामे की भेंट चढ़ गए। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप यहाँ पे ड्रामेबाजी कीजिए, और जिसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है उस सोच को आप पूरा ना करें, ये गलत लोकतंत्र की सोच है। सरकार 3 महीना 13 में आपकी शिकायत पे चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन किया, ऐसा है अगर आपको उसमें आपत्ति है तो न्यायालय के पास जाइए। ये चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये कोई केंद्र सरकार का लिया हुआ तो फैसला नहीं है। हम लोग चर्चा चाह रहे हैं, लोगों का वोट का राइट का छीनने के लिए एक साजिश हो रही है। बिहार में उसका इम्प्लीमेंट करके दिखाया, उसके बाद उसका पायलट प्रोजेक्ट था बिहार में, अभी ये 12 स्टेट में लेके चले गए। इसका बारे में हम चर्चा चाह रहे हैं। इसका बारे में चर्चा करना नहीं चाहिए सरकार, इसलिए सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR के काम में लगे BLO को लेकर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये SIR का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे BLO फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही है अपलोड करने के लिए। SIR हो रहा है उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में, बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है। आधे से ज्यादा दर्जन BLO ने आत्महत्या कर लिया है, वर्कलोड ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की कई सूचनाएं मिली हैं, कार्यकर्ताओं को BLO पूरा मोहल्ले का फार्म उन्हें दे देते हैं। सदन की कार्यवाही 19 दिन चलनी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 19 दिन प्रोडक्टिव होंगे या फिर संसद का हर दिन हंगामे की ही भेंट चढ़ेगा। क्योंकि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी पर दर्ज की गई नई FIR से नाराज है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बंगाल में TMC मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।